एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में दिए अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाने माने कारोबारी गौतम अदानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। नरेंद्र मोदी जब बुधवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सदन समेत सभी लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि राहुल गांधी के आरोप पर मोदी क्या जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में करीब 1.5 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन उन्होंने पूरे भाषण में न तो गौतम अदानी का नाम लिया और न ही उनके बारे में इशारों में ही कोई बात कही। प्रधानमंत्री की अदानी के मामले में खामोशी पर नेताओं से लेकर आम लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पीएम के बयान से सच्चाई का पता चलता है। अगर मित्र नहीं है तो पीएम कहते कि ठीक है, इंक्वायरी करवा देता हूँ, लेकिन इंक्वायरी की बात तक नहीं हुई। इससे क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, अदानी ग्रुप के प्रवक्ता और सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी को। मोदी के राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि इससे जाहिर है कि वो इस मामले को इसी तरह से पेश करेंगे, लेकिन आम लोगों के मन में ये सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर मोदी ने सदन में उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया और अदानी पर पूरी तरह चुप्पी क्यों साध ली। बीजेपी की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इसके 2 कारण बताते हैं। विजय त्रिवेदी इसे तकनीकी और रणनीतिक कारणों के मद्देनजर देखते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार आमतौर पर अपने कामकाज को विस्तार से बताती है। तकनीकी कारण का जिक्र करते हुए विजय त्रिवेदी कहते हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के अधिकतर हिस्सों को लोकसभा अध्यक्ष के आदेश पर हटा दिया गया था, तो प्रधानमंत्री उस बात का जवाब क्यों देते जो सदन की कार्रवाई का हिस्सा ही न हो। लेकिन ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है। रणनीति का जिक्र करते हुए विजय त्रिवेदी बताते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देकर उनको उतनी अहमियत नहीं देना चाहते। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी लोकसभा में बहस के दौरान वहीं मौजूद थीं। बीबीसी के पॉडकास्ट दिन भर में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जरूर इस बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों ने एक रणनीति के तहत अदानी मामले से पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी पर लंबे समय से नजर रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन भी मानती हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार अदानी मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। मोदी ने दोनों सदनों में करीब 1.5 घंटे तक चले अपने भाषण में किसान, मुफ्त राशन, पक्के घर, रसोई गैस, टीकाकरण, स्टार्टअप, हाईवे, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत तक का जिक्र किया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी ने एक तरह से 2024 का चुनावी बिगुल बजा दिया है, लेकिन विजय त्रिवेदी ऐसे किसी आकलन से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी जब भी बोलते हैं हर बार उनका भाषण चुनावी भाषण ही लगता है। उनके अनुसार मोदी से पहले के प्रधानमंत्री जब भी सदन में बोलते थे तो बहुत ही शांत होकर बोलते थे, लेकिन मोदी बिल्कुल अलग तरह से बोलते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच वॉर ऑफ परसेप्शन यानी धारणाओं की लड़ाई चल रही है, और अगर ऐसा है तो इसमें कौन सा विचार किस पर भारी पड़ रहा है। विजय त्रिवेदी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा और सदन में जोरदार भाषण के बाद राहुल गांधी के समर्थकों के बीच उनकी रेटिंग में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन इससे बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी के समर्थकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी और विपक्ष इसे संसद से निकालकर सड़क तक ले जाएं और फिर लगातार लड़ते रहें, तब हो सकता है कि कुछ असर हो। लेकिन नीरजा चौधरी कहती हैं कि सरकार इस मामले में घिरी हुई दिख रही है। वो कहती हैं, अदानी का मामला मेरे ख्याल में 9 साल में मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसका डैमेज कंट्रोल वो अपने आप को इससे डिस्टेंस करके कर रहे हैं।